Hello students, we are discussing oscillations, and in our previous lecture we had seen the general formula for representing the displacement of a particle which is performing simple harmonic motion. Then we had also discussed the velocity and acceleration of the particle which is performing oscillations. हमने देखा था कि जनरल फार्मूला ऑफ द डिस्प्लेसमेंट क्या है, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव. ओके, इसके बाद में हमने ये देखा था कि जो पार्टिकल ऑसिलेशंस परफॉर्म करेगा, सपोज एक पार्टिकल ए बी के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है एंड ओ इज द मीन पोजीशन. अब ये पार्टिकल यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता है या तो फिर किसी एक्सट्रीम पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकता है. ओके, इन बोथ द केसेस जनरल फार्मूला विल बी डिफरेंट. अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तब इसका जनरल फार्मूला होगा x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. दिस कैन बी प्लस और माइनस डिपेंडिंग अपॉन whether this particle is moving in the positive direction or in the negative direction. Okay, similarly अगर ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करता है तो जनरल इक्वेशन इज a cos of omega t. In this case also it can be positive or negative depending upon whether the particle is moving from the positive side, positive extreme point, or else negative extreme point. Okay, so ये general formulas हो गया. Now we know that x is equal to a sin omega t plus phi represents the general formula for a particle which is performing simple harmonic motion. अब अगर ये displacement है तो velocity क्या होगी? See, if x is equal to a sin omega t plus phi, ये displacement है तो velocity v is equal to what? dx by dt. Okay, this will be equal to what? a sin function का डेरिवेटिव होगा cos of omega t plus phi into derivative of this is omega. Okay, acceleration क्या होगा? acceleration is equal to dv by dt. this is equal to a omega because they are constant. cos का डेरिवेटिव होगा minus sin of omega t plus phi and the derivative of omega t plus phi is omega. So omega से फिर से multiply करेंगे तो omega square हो जाएगा. Okay, so these are displacement, velocity and acceleration. अब ये तीनों टर्म्स के एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. नाउ लेट अस ट्राई टू सी. डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का जनरल फार्मूला है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव. नाउ ये जो फंक्शन है, ओके, इसका साइन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पॉसिबल क्या हो सकता है? What will be the minimum possible value of sine function? The minimum possible value of sine function is 0. Okay, तो इसका वैल्यू 0 हो सकता है. तो x का मिनिमम वैल्यू, therefore what will be the minimum value for x? This will be a into 0. So this will be equal to what? 0. So the minimum displacement will be what? 0. अब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? अब ये जो एट मैक्सिमम पॉइंट या फिर मतलब व्हेन इट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव विल बी इक्वल टू व्हाट? ईदर इट कैन बी इक्वल टू पाई बाय 2 अगर पॉजिटिव साइड में है, या तो फिर इट में बी इक्वल टू 3 पाई बाय 2. ओके, सो दोनों केसेस में इसका वैल्यू क्या होगा? x मैक्सिमम विल बी इक्वल टू व्हाट? a इनटू साइन ऑफ पाई बाय 2 अगर होगा तो 1 होगा, साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 अगर होगा तो इट विल बी -1 बिकॉज इट विल बी ऑन दिस साइड. सो अल्टीमेटली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x दैट इज पॉसिबल इज प्लस और माइनस a. ओके, सो द मिनिमम वैल्यू इज हियर व्हेन इट इज एट द मीन पोजीशन. तब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0. और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? इट कैन बी
ए और माइनस ए तब होगा जब ये इस डायरेक्शन में एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा, और माइनस ए तब होगा जब ये नेगेटिव साइड में एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचेगा. ओके, सो नाउ वी हैव गॉट द एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर डिस्प्लेसमेंट which are 0 and plus or minus a. Clear? चलो, now let us see velocity. Now velocity के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला हम लोगों ने कल डिराइव किया था. Velocity is equal to plus or minus omega under root of a square minus x square. Okay, a is the amplitude. Amplitude is what? The maximum displacement in either direction from the mean position. Mean position से इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड. सो एम्पलीट्यूड इज a, x is what? The displacement. Okay, now if x is equal to 0, मतलब जब ये पार्टिकल यहाँ पे है ओरिजिन में, तब इसका वेलोसिटी कितना होगा? v is equal to plus or minus omega under root of a square minus 0. Under root of a square is a, so therefore the velocity can be plus or minus a into omega. ये क्या होगा? This is the maximum velocity that is possible. Okay, so the particle will have maximum velocity when it is at the mean position, and its value is equal to a into omega. Positive and negative sign only represent whether the particle is moving in the positive direction or it is moving in the negative direction. अब इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा? सपोज इफ x is equal to a, इसका मतलब क्या है? प्लस और माइनस a मतलब या तो यहाँ है या यहाँ है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे. So in this case v is equal to plus or minus omega under root of a square minus x square. x square is plus or minus a, इसका स्क्वायर a स्क्वायर ही आएगा. तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज 0. सो उस केस में ये क्या हो जाएगा? 0 into omega is 0. This will be equal to 0. This is the minimum value of v. So v के एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? It will be 0 when it is at the extreme point. क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल यहाँ जाने के बाद मोमेंटरीली हॉल्ट करेगा, रुक जाएगा, and then it will come back again. Okay, so therefore at extreme points the velocity is 0, whereas at the mean position the velocity is equal to a into omega. Okay, now let us see acceleration. Now acceleration के लिए हम लोगों ने कल फॉर्मूला देखा था in our previous lecture. So a is equal to what? Minus omega square into x. Okay, now if x is equal to 0, मतलब अगर ये पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, तब क्या हो जाएगा? a will be equal to what? 0 into this will be equal to 0. Okay, so minimum value of acceleration is 0. Now if x is equal to plus or minus a, मतलब when it is at the extreme position, a will be equal to what? Acceleration will be equal to what? Minus omega square into plus or minus a, which will be equal to what? Minus plus or minus omega square a, a omega square. This is the maximum value of acceleration that is possible. Okay, so minimum value of acceleration is 0 at the origin, and maximum value of the acceleration is plus or minus a omega square, depending upon in which direction the particle is moving. Okay, so these are the extreme values of displacement, velocity and acceleration for a particle which is performing simple harmonic motion. Okay, now let us see what is amplitude. I have already told you about amplitude. Amplitude is what? It is the maximum displacement of the particle performing
linear SHM from the mean position in either direction, मतलब या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. सो इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ईदर डायरेक्शन फ्रॉम द मीन पोजीशन. कौन सा पार्टिकल? द पार्टिकल दैट इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. ओके, नाउ डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला अवेलेबल? x इज इक्वल टू a sin of omega t plus phi. Clear? At the extreme position, this omega t plus phi is equal to either pi by 2 or 3 pi by 2. In any case, this x will be equal to what? A into sine of pi by 2 which is equal to 1 or sine of 3 pi by 2 which is equal to minus 1. Okay, so amplitude will be equal to what? अगर हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, so magnitude x will be equal to a. So a, this is the maximum displacement possible, इसलिए this is what? Amplitude. Clear? Okay, so this is the amplitude. Now let us see what is the time period. टाइम पीरियड क्या होता है? किसी भी पीरियोडिक मोशन में अ पार्टिकल कीप्स ऑन रिपीटिंग द मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. ये जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें कि द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिपीटेड, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड. अब ऑसिलेशंस के डिफरेंट सेट्स होते हैं. ओके, यहां से पार्टिकल O है, अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो यहाँ B तक जाएगा, वापस यहाँ आएगा, फिर A में जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, तो एक सेट ऑफ मोशन इज कंप्लीट. इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन. सो द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड. सो टाइम पीरियड इज व्हाट? द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल to complete one oscillation is called as time period. इसको कैपिटल T से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. Now what is the general formula for the displacement? General formula for the displacement is x is equal to a sin of omega t plus phi. Okay. Now suppose एक पार्टिकल है जो यहां पे मौजूद है एट एनी टाइम t. नाउ आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, सी एट टाइम t इज इक्वल टू t, ये पार्टिकल यहां पे होगा. अब हम लोग इस पार्टिकल का पोजीशन डिटरमाइन करना चाहते हैं. कब? आफ्टर अ टाइम ऑफ 2 पाई बाय ओमेगा. मतलब नया टाइम कौन सा होगा? t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा. अब देखते हैं इस टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ रहेगा. x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा. t क्या होगा अभी? t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा. ओके, प्लस 5. ये होगा इसका नया पोजीशन. अब लेट अस सी व्हाट इज द न्यू पोजीशन. दिस इज इक्वल टू a साइन ऑफ, ये क्या होगा? ओमेगा टी प्लस ओमेगा इंटू 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, सो 2 पाई प्लस 5. ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 पाई प्लस ओमेगा टी प्लस 5. ओके, नाउ साइन ऑफ 2 पाई प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू साइन ऑफ दैट. ओके, so sin of 2 pi plus x will be equal to sin of x. Okay, so अब इस केस में sin of 2 pi plus this whole thing omega t plus 5, तो ये क्या हो जाएगा? This will be equal to a sin of omega t plus 5. मतलब इस पार्टिकल का पोजीशन
वही है जो कि पहले था. सी हियर, इसका मतलब आफ्टर एवरी time interval of 2 pi by omega the particle comes back to its same original position. Okay, ये होने के लिए जो भी टाइम लगता है उसी के तो हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं. So therefore time period t is equal to what? 2 pi by omega. This is the time period. क्यों? क्योंकि इतने टाइम इंटरवल के बाद में वो पार्टिकल वही वापस आता है जहां की वो पहले था. ओके, सो 2 पाई बाय ओमेगा है. नाउ हम लोग जानते हैं कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m. ओके, k बाय m इज व्हाट? दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट upon mass. Okay, now force upon mass is equal to what? Force is equal to mass into acceleration. इसको इधर लेके आओ. Force upon mass is equal to what? Acceleration. So this will be equal to what? Acceleration per unit displacement. Acceleration per unit displacement. Okay. Clear? So therefore time period, therefore omega will be equal to what? Omega will be equal to under root of acceleration per unit displacement. Per unit displacement. So now time period t is equal to 2 pi upon under root of acceleration per unit displacement. Okay, this is easy. Now this will be equal to 2 pi upon, now what was the acceleration per unit displacement? K by m. So इसका square root मतलब under root of k by m. So this will be equal to 2 pi into under root of m by k. K by m ऊपर लेके चले जाएंगे तो it will be m by k. So this is the time period of the particle which is performing linear simple harmonic motion. Okay, now frequency is what? What is frequency? Frequency is एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशंस ये पार्टिकल परफॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी. सो फ्रीक्वेंसी इसको n से रिप्रेजेंट करेंगे, इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस परफॉर्म्ड बाय the particle in unit time, मतलब in 1 second. Okay, now you know the relation between frequency and time period. Frequency n is equal to 1 upon t. Similarly time period is also equal to 1 upon frequency. Okay, so now frequency will be equal to what? 1 upon, what was that? 2 pi under root of m upon k. Okay, so therefore frequency is equal to 1 upon 2 pi into under root of k upon m. This is the frequency of the particle which is performing linear simple harmonic motion. Okay, I hope that you have understood all these basic terms and the extreme values that the particle performing oscillation can assume. Okay, these will be very important formulas, very important information for tackling the questions in both competitive exams, that is entrance exams, and also in your board exams. Thank you for watching this video.